खबर मिल रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्रीय चुनाव समिति को दोबारा से लिस्ट भेजी जाएगी, सूची भेजी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से लिस्ट भेजी जाएगी, कुछ बदलाव के साथ ये लिस्ट भेजी जाएगी। और कल रात भी एक लिस्ट भेजी गई थी। शाम 4 बजे दिल्ली में सीईसी की मीटिंग फिर से होने वाली है। तो देखिए, बैठकों का दौर कांग्रेस में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उम्मीदवारों को लेकर ये लगातार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही हैं और इसमें लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी चल रहा है। कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से मीटिंग हो रही है और फिर से कुछ बदलाव इस सूची में, इस लिस्ट में, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब फाइनल हो चुके हैं, अब मोहर लगने की देरी है। लेकिन फिर से ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति को दोबारा से अब ये लिस्ट भेजी जानी है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी यानी सीईसी की लिस्ट। तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में मुहर भी लगी है, कुछ उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है, जिसमें नाम को सामने आया है राज बब्बर, रेणु बाला को दावेदार माना जाए, सूत्र बता रहे हैं। रावदान सिंह, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम भी इस सूची में शामिल है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि विजेंद्र सिंह और महेंद्र प्रताप का नाम भी इसमें शामिल है। तो कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम इसमें दावेदारी के तौर पर शामिल किया गया है। फिलहाल इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कुछ उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है, यानी कुछ उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन चुकी है, फाइनल कर लिए गए हैं। राज बब्बर, रेणु बाला को इसमें दावेदार सबसे ज्यादा माना जा रहा है। रावदान सिंह, सतपाल ब्रह्मचारी को भी इसमें दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन दोबारा से केंद्रीय चुनाव समिति को दोबारा से लिस्ट भेजी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी से ये लिस्ट भेजी जाएगी। हालांकि शाम 4 बजे मीटिंग होगी, कुछ बदलाव के साथ ही लिस्ट भेजी जाएगी। लेकिन कुछ नाम भी हैं जो फाइनल लगभग तय बताए जा रहे हैं और कुछ दावेदार इनको माना जा रहा है। कुमारी शैलजा हो, राज बब्बर हो और दीपेंद्र हुड्डा, ये तमाम वो नाम जो दावेदार के तौर पर इस सूची में शामिल किए गए। तो सूत्रों के हवाले से भी खबर, लेकिन खबर यह भी है कि आज शाम 4 बजे फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की होनी है और इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। सूची में हो सकता है कि जिनके नाम पहले फाइनल किए गए हो, अब उनकी जगह किसी और का नाम इसमें रखा गया हो या फिर उनके नाम पर सहमति बन रही हो, सुझाव लिए जा रहे हो। तो तमाम तरह के आकलन है, क्योंकि हरियाणा में तो देखिए, इंडिया गठबंधन की जब हम बात करें तो इंडिया गठबंधन में 1 सीट आम आदमी पार्टी यहाँ पर लड़ रही है, बाकी 9 की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस यहां पर अपनी ताल ठोकती नजर आ रही है। लेकिन नामों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, नामों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। और लगभग जहां ये कहा जा रहा था कि अब पूरी तरीके से नाम फाइनल हो गए हैं, तो अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फिर भी अब दोबारा से मीटिंग होनी है। शाम 4 बजे का समय है और दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी, मीटिंग होगी और इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ नाम जो है वो प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। कुमारी शैलजा हो, राज बब्बर हो, दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम इन्हीं दावेदारों की सूची में माना जा रहा है। तो देखिए, एक के बाद एक बैठकें और आकलन, एक एक मंथन, एक एक उम्मीदवार को तो लेकर, एक एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी को लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है। क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, एक तरफ एनडीए सभी 10 सीटें जीतने का दावा करती हुई, तो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, जबकि एक सहयोगी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है। लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार अभी तक उतार नहीं पाई है, और उतारना तो दूर, अभी तक तय नहीं किए गए हैं। अभी कुछ और नाम सामने आए हैं, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, ये वैसे वो नाम हैं जिनको अभी फिलहाल तो दावेदार बताया जा रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो उम्मीदवारों को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है वो हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। तो हरियाणा से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा दीपक, आप ही का रुख करते हुए, कुछ नए नामों को यहाँ पर दावेदार बताया जा रहा है। दीपक, किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि कई, कुमारी शैलजा वो नाम है जो खुद ये कहती है कि चुनाव से थोड़ा दूरी रहे, लेकिन अब उनका नाम, राज बब्बर का नाम बड़ी देर में सामने आया है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम सामने आ रहा है, किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि आज शाम 4 बजे फिर से एक मीटिंग होनी है। सीईसी की बैठक है, सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है, जिसमें 3 राज्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब।
तीन राज्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। तीन राज्यों के जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जो पैनल है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, जिनमें अंतिम मोहर लगेगी। आज देर रात जो है सूची आ सकती है कांग्रेस की। और जहां तक नामों को लेकर के बात करें तो लगातार जो तमाम बैठकें हुई, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद देर रात भरत चरणदास ने लिस्ट लेकर के पार्टी हाईकमान के पास गए, उसके बाद दोबारा से चर्चा के लिए कहा गया। आज भरत चरणदास जो है वो लिस्ट जो है आपसे कुछ देर के बाद पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे और उस लिस्ट पर 4 बजे चर्चा होगी। हालांकि अंतिम मोहर जो है वो 4 बजे की जो केंद्रीय चुनाव समिति की यानी सीईसी की, जो कांग्रेस की सीईसी है, उसकी जो बैठक होगी उसमें नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों को लेकर के बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं, कई नाम बदले गए हैं। क्योंकि कुमारी शैलजा का नाम पिछले हफ्ते पहले है, वो अंबाला से रखा गया था, लेकिन कुमारी शैलजा ने पिछली सीईसी की बैठक में ये बात रखी थी कि उनसे चर्चा तक नहीं की गई है। वो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, उसके बावजूद उनसे चर्चा तक नहीं की जाती है। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर पार्टी लोकसभा लड़ाएगी तो उसके लिए भी तैयार है। ऐसे में कम से कम वो सिरसा उनकी प्रायोरिटी रहेगी, बाकी पार्टी कहीं से भी लड़ाए। तो उन्हें सिरसा से उम्मीदवार बनाया जा रहा है कुमारी शैलजा को। और अंबाला से जहां उनका नाम था, वहां उस पैनल में वरुण मुलाना और रेणु बाला का नाम रखा गया था, और उसमें भी अब रेणु बाला का नाम अप कर दिया गया है। यानी कि आज 4 बजे जो चर्चा होगी उसमें रेणु बाला के नाम पर चर्चा होगी। अगर पार्टी उसमें सहमत नहीं होती है तो वरुण मुलाना के नाम पर अंबाला से चर्चा की जाएगी। इसी तरीके से रोहतक से एक ही नाम लगभग तय है, दीपेंद्र हुड्डा, उसमें कोई विचार की बात नहीं है। अगर हम बात करें इसी तरीके से जब सोनीपत की बात करते हैं तो वहां पर सतपाल ब्रह्मचारी का नाम सबसे आगे रखा गया, सबसे ऊपर रखा गया, सिंगल नाम भेजा गया है सतपाल ब्रह्मचारी का। अगर पार्टी को उसमें कोई आपत्ति होती है, यानी कि वहां पर नॉन जाट चेहरे की बजाय कोई जाट चेहरा उतारते हैं, तो सुरेंद्र दहिया का नाम उसके बाद होगा। लेकिन अदरवाइज एक नाम जो दिया गया है वो सतपाल ब्रह्मचारी का नाम वहां से दिया गया है। तो हर लोकसभा से एक नाम दिया गया है। अगर उस पर कोई आपत्ति होती है तो दूसरे नाम को लेकर के विकल्प रखा गया अलग सूची में। लेकिन पहला नाम सतपाल ब्रह्मचारी, दूसरा नाम सुरेंद्र दहिया अलग सूची में है, अगर नॉन जाट और जाट चेहरे के तौर पर देखा जाता है। हिसार से बात करें तो ब्रिजेंद्र सिंह का नाम यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर रखा गया है। हालांकि इससे पहले जेपी और चंद्र प्रकाश, चंद्रमोहन बिश्नोई, कई नामों को लेकर के चर्चा की गई थी। ब्रिजेंद्र सिंह का ही नाम रखा गया है। ब्रिजेंद्र सिंह ने तो सोनिया गांधी से भी मुलाकात करी, ये भी एक प्लस पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के सिटिंग एमपी थे और कांग्रेस में उम्मीदवारी कट जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत संदेश जाता है। तो ऐसे में ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार से उम्मीदवार बनाने को लेकर के यहाँ पर तमाम चर्चाओं के बाद फैसला लिया गया है। इसी तरीके से हम बात करें जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी अब से पहले 2 बार जो है चुनाव हार चुकी हैं। उससे पहले वो सांसद रही हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, लेकिन उनकी जगह राव दान सिंह का नाम अब रखा गया है। राव दान सिंह का नाम ऊपर रखा गया है। सिंगल नाम में अगर बात करें तो वो राव दान सिंह का नाम है। अगर राव दान सिंह के नाम पर पार्टी चाहती है कि उस भिवानी महेंद्रगढ़ से नॉन जाट की बजाय, अहिरवल की बजाय कोई जाट चेहरा उतारा जाए, तो श्रुति चौधरी का नाम वहां से रखा जाएगा। अदरवाइज राव दान सिंह का नाम, जो सिंगल नाम की सूची है उसमें राव दान सिंह का नाम वहां से दिया गया है। तो इस हिसाब से हर लोकसभा वाइज एक एक नाम का पैनल बना करके पार्टी हाईकमान को अब तैयार करके दिया गया है, जो कि कुछ देर के बाद भरत चरणदास जो है पार्टी हाईकमान को सौंप देंगे। और पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी जो सीईसी है, आज शाम 4 बजे चर्चा करेगी। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, 3 राज्यों पर आज चर्चा की जानी है। 3 राज्यों के जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि हरियाणा में एक विधानसभा सीट को लेकर के भी चर्चा है, जहां उपचुनाव है। हम बात कर रहे हैं करनाल की, लेकिन उसको लेकर के पार्टी ने कहा है कि वो सीएलपी लीडर अपने हिसाब से तय करें कि कौन उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। तो आज जो 4 बजे की बैठक है उसमें 9 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जानी है, और हर लोकसभा से एक नाम का पैनल बना करके एक नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर उस पर जातीय समीकरण के अनुसार कोई देखना होगा तो किसी दूसरे नाम को लेकर के एक अलग सूची रहेगी, लेकिन 9 लोकसभा को लेकर एक नाम का पैनल तैयार है, जिस पर आज शाम 4 बजे चर्चा होनी है। जी, लेकिन दीपक, ये काफी चिंता का विषय नहीं हो जाता है क्या? क्योंकि कुछ नाम जिन्होंने पहले ही कहा कि हमें अपने क्षेत्र से, जहां से उन्हें लगता है कि वो भारी मतों के साथ जीत सकते हैं या फिर उनका अच्छा प्रभाव है, जैसे कि कुमारी शैलजा ने जिक्र किया था, उन्होंने हालांकि फिर पार्टी पर उन्होंने फैसला छोड़ दिया, लेकिन जो नाम पहले से फाइनल किए जा रहे थे उनमें भी इतनी देर लग गई। राज बब्बर के नाम को लेकर चर्चाएं थी और लोग सोच भी रहे थे कि राज बब्बर का नाम कब और कहां से सूची में आएगा। हालांकि आप सूत्र बता रहे हैं कि उनका नाम भी दावेदारी के तौर पर माना जा रहा है। तो क्या ये देरी चिंता का विषय नहीं होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक तरफ तो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी है, जिन्होंने
10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस जो अपनी 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी अपने बड़े नेताओं को तौर पर वो अभी तक अपने नाम फाइनल नहीं कर पाए हैं। नहीं है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होती है, तमाम जातीय समीकरण भी होते हैं, और ऐसे में पार्टी के सामने एक बड़ी ऑप्शन ये थी कि अहिरवाल की भी अनदेखी दक्षिण हरियाणा में ना हो। कि अगर वो उनका कहना था कि अगर वहां पर श्रुति चौधरी को दे दें और गुरुग्राम में राज बब्बर दे दें तो ये भी संभव नहीं था। ऐसे में राज बब्बर को बीच में उनका नाम अलग कर दिया गया था, क्योंकि राज बब्बर भी इतने इंटरेस्टेड नहीं है, इतने रुचि नहीं रख रहे गुरुग्राम लोकसभा में, लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी को लेकर उनका भी कहना जो होगा वो निभाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि जब राहुल दान सिंह का नाम अब भिवानी महेंद्रगढ़ से नाम रखा गया तो उसके बाद गुरुग्राम से एक पंजाबी चेहरे के तौर पे देखा जा रहा था, जो अलग नाम हो, यानी कि अहिरवाल से भी ना हो और चेहरा कोई ऐसा हो। तो ऐसे में उनके पास राज बब्बर का नाम ऐसा आया था जिसकी अपनी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि अभिनेता भी हैं, भले ही पूर्व में सांसद भी रहे हैं राज्यसभा के। और गुरुग्राम के तमाम, हालांकि राजनीतिक दल कभी ये जातीय समीकरण की बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जातीय समीकरण देखा जाता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुग्राम की जो सीट है उसको जातीय समीकरण को देखते हुए राज बब्बर को उम्मीदवार बनाने को तो लेकर के उनका नाम यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि दो अहिरवाल की सीटें, यानी कि यादव नेताओं को दो सीटें भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम नहीं दी जाएंगी। तो ऐसे में एक सीट वहां पर जाती है, तो जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर दूसरा नाम सोचा जा रहा है। ये तमाम जातीय समीकरण भी यहाँ पर देखे गए हैं। महिलाओं की भी बात करें, 1 या 2 सीट देने की बात कल दीपक बाबरिया भी बोले थे कैमरे के सामने कि 1 या 2 सीट, क्योंकि एक तो कंफर्म है, कुमारी शैलजा सिरसा से उम्मीदवार होंगी। उनका कहना है कि दूसरी भी जा सकती है, और दूसरी अगर जाती है तो वो अम्बाला से रेणु बाला जाएगी या भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी जाएगी। इसको लेकर के तय करना था, और अम्बाला में रेणु बाला का नाम आगे रखा गया है। हालांकि फिलहाल बताना चाहेंगे, अभी तक कांग्रेस एक महिला उम्मीदवार को उतारने को लेकर के विचार कर रही है, और एक महिला उम्मीदवार के तौर पर उनके पास कुमारी शैलजा का नाम सिरसा से है। बीजेपी ने भी एक महिला उम्मीदवार को अम्बाला से उतारा था, अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भी बात की जाए तो एक महिला उम्मीदवार की बात है, दूसरे नाम आगे रखा हुआ है रेणु बाला का, उनकी जगह वरुण मुलाना का नाम भी दूसरा ऑप्शन में रखा हुआ। तो ये तमाम समीकरण देखे गए, यही कारण है कि लंबी चर्चा। और सबसे बड़ी बात थी, नाराजगी ना हो। पार्टी को सबसे बड़ी चिंता भी यही है कि इस वक्त पे तमाम नेताओं को साथ लेके चलना है। अगर किसी का टिकट कटता है तो वो नाराज ना हो, क्योंकि कुछ और दल भी, राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं करा है, और इनको ऐसी जानकारी भी है कि कुछ नेता उनके साथ मिलकर के भी आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल दीपक, और खैर 4 बजे